नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल मिरर। पश्चिम बर्धमान, आसनसोल, दुर्गापुर और पूरे शिल्पांचल की हर खबर सटीक और सबसे भरोसेमंद अंदाज में। राजनीति, अपराध, विकास, खेल, कारोबार और हर जरूरी अपडेट सिर्फ एक क्लिक पर। सच्ची, तेज और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जुड़े रहिए बंगाल मिरर के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंगाल मिरर, हर खबर पर पैनी नजर। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। अंडाल से एक बड़ी खबर सामने आई है। खदान के पास जमीन धंसने से डर से 100 से ज्यादा परिवार अपने घर छोड़कर खुले मैदान में रहने को मजबूर हो गए हैं। मंगलवार को खांदरा पंचायत के नीलकंठ तला स्थित धोबा पाड़ा इलाके में अचानक कई घरों में दरारें पड़ गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि तेज कंपन के साथ जमीन कई बार हिली, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। जान बचाने के लिए परिवार अपने घरों से बाहर निकल आए और जरूरी सामान तक छोड़कर सुरक्षित जगह की ओर भागे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी। फिलहाल छोटे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं सहित 100 से अधिक परिवार खुले मैदान में अस्थायी रूप से रह रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पास के विश्वेश्वरी कोलेरी में कोयला खनन के कारण भूमिगत खाली परत बनने से यह स्थिति पैदा हुई है। हालांकि इस मामले में कोलेरी प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इलाके के लोगों ने सरकार और प्रशासन से तत्काल पुनर्वास, राहत सामग्री और विशेषज्ञों से जांच कराने की मांग की है। सर, हम नहा रहे थे, जैसे नहा रहे थे मेरे लड़की घर के अंदर घुसा। हम उसको बोले कि बाबू निकलो निकलो, हम जोर से चिल्लाए तो मेरी लड़की बोल रहा कितना मेरा माँ चिल्लाता। हम जोर से निकलो, जैसे बोलते बोलते सर बीचों बीच ऐसे टांग में रखा, बीचों बीच फट गया। घर हर से गिर के मेरा आँख के सामने मेरे ऊपर में गिर गया। मेरे बगल वाली घर, मेरा घर बीचों बीच फट गया सर। आँख में भी ऐसा नहीं देखे। बच्चा लगे एकदम पूरा बीचों बीच फट गया सर मेरे घर के अंदर में एकदम। आप लोग कितना फैमिली थे घर में? हम लोग घर में है 7 फैमिली। अभी कैसे करके बाल बच्चा को निकाल लिए घर का सामान सब कुछ छोड़, सब कुछ नहीं, जो और कुछ नहीं, सब छोड़ के घर के अंदर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मामूनी राव है। मेरा लड़की दिशा परसों सब घर बाहर खाना भी नहीं खाए। आसनसोल, बर्नपुर, शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ITI ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন।
আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। दुर्गापुर से बड़ी खबर। अमरावती स्थित शिव शक्ति मंदिर में कथित तौर पर ठाकुर का सिंहासन तोड़े जाने को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि तृणमूल नेता विश्वजीत विश्वास ने मंदिर की चाबी लेकर रात में मंदिर खोला और ठाकुर का सिंहासन तोड़ दिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आने का दावा किया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। सूचना मिलते ही पुलिस और दुर्गापुर पूर्व के विधायक चंद्रशेखर बंदोपाध्याय मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। मंदिर कमेटी के चेयरमैन सुबोध गोस्वामी ने इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली घटना बताते हुए दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं विधायक चंद्रशेखर बंदोपाध्याय ने इस घटना को लेकर तृणमूल पर तीखा हमला बोला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই সিংহাসনটা 15 তারিখে এখান থেকে মিস্টার বিশ্বজিৎ বিশ্বাস ওনার সমস্ত লোকজন নিয়ে বলপূর্বক এখান থেকে স্থানান্তরিত করেছিলেন দুর্গা মন্দিরে। আমরা কী কারণে? ওনার এখানে অসুবিধা হচ্ছিল, নাকি যে জগন্নাথ দেবের পাটা ঢাকা যাচ্ছে, উনি ঠিকমতো কীর্তন করতে পারছেন না। আচ্ছা, তো উনি এমএলএ সাহেবের থেকে আমরা বলেও ছিলাম যে আমরা সরিয়ে দেবো, এক সাইডে করে দেবো, কিন্তু সেটা উনি মানেননি। হঠাৎ করে 15 তারিখে ওটাকে উনি নিজেই লোকজন নিয়েছে সরিয়ে দুর্গা মন্দিরে দিয়ে দিলেন। আমরা তার কোনো প্রতিবাদ করতেও আসেনি। ঠিক আছে, আমরা গিয়ে খালি এমএলএ সাহেবকে বলেছি যে আপনি বলেছিলেন সরিয়ে দিতে, কিন্তু উনি নিয়ে চলে গেছেন দুর্গা মন্দিরে, ওখানে গেট ডাউন করে দিয়েছেন। তারপরে আমরা আর কিছু বলিনি। উনি বলেন ঠিক আছে আপনারা কদিন অপেক্ষা করুন। অপেক্ষা করার পরে উল্টো রথের পরে যখন ওনার কীর্তন হয়ে যাবে আমি ব্যবস্থা করব ওটাকে আবার ওখানে রাখার। এবং সে ওনার কথা অনুযায়ী উনি সেই ব্যবস্থাটা করেও ছিলেন আর সকালের দিকে, দুপুরের দিকে। কিন্তু হঠাৎ করে রাত্রি 9টার সময় বিশ্বজিৎ বিশ্বাস নিজে এসে পুরোহিত মশাইয়ের থেকে চাবি নিয়ে আমাদের কারো পারমিশন, কোনো ইনফরমেশন না দিয়ে এটাকে ভেঙে দিয়ে উনি চলে গেছেন। কেন? ওটা ওনার মনের মধ্যে একটা ইয়ে আছে যে এটা থাকলে আমার অসুবিধা হচ্ছে। আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে উনি ওনার ইয়ে অনুযায়ী সেলফ স্টাইল এখানে ট্রাস্ট বানিয়েছেন, যেটা পুরোপুরি অবৈধ, যেটা এখানে সোসাইটিতে সম্ভব নয়। এখন কি চাইছেন? জোরে উনি করতে চাইছেন এগুলো। এখন কি চাইছেন? আমরা চাইছি যে এটা প্রশাসন যেন এটার একটা মানে যোগ্য শাস্তি ওনাকে দেন, এবং তার সাথে এই যে সিংহাসনটা ভেঙে দিয়েছেন ওটার ক্ষতিপূরণও আমরা চাই। কারণ এটা অনেক দামি সিংহাসন, এটা 40-45 হাজার টাকা দাম এই সিংহাসনের। মুখ্যমন্ত্রীকেও আমরা এই ব্যাপারটা নিয়ে অলরেডি ইনফরমেশন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। কে মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন বিষয়টা? বিষয়টা এখনও জানানো হয়নি, আমরা জানাচ্ছি, কারণ কালকেই তো ঘটেছে। আপনার নাম? আমার নাম সুবোধ গোস্বামী, আমি এখানে চেয়ারম্যান। पश्चिम बंगाल के चर्चित रामपुर MVI चेक पोस्ट रिश्वत कांड में गिरफ्तार 2 मोटर व्हीकल इंस्पेक्टरों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद मंगलवार को आसनसोल अदालत में पेश किया गया। इस मामले ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया है। आरोपी नजीमुल हक और अनुपम बंदोपाध्याय पर आरोप है कि कुल्टी थाना क्षेत्र के रामपुर चेक पोस्ट पर ट्रकों को रोककर डंडा टैक्स के नाम पर अवैध वसूली की जाती थी। मामला तब सामने आया जब एक ट्रक चालक और मालिक ने आरोप लगाया कि सभी वैध दस्तावेज होने के बावजूद उनसे 22,000 रुपए की रिश्वत वसूली गई। शिकायत के बाद आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार किया। इससे पहले राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर दोनों MVI को निलंबित कर दिया था। मुख्यमंत्री ने ये भी सोशल मीडिया के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संदेश दिया था। अब सभी की नजर अदालत और पुलिस जांच पर है। बड़ा सवाल ये है कि क्या इस अवैध वसूली के नेटवर्क में और भी अधिकारी शामिल है? पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।
आसनसोल से बड़ी खबर। पश्चिम बर्धमान में नेशनल हाईवे को और सुरक्षित तथा आधुनिक बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को जिला शासक एस पुन्नाबलम की अध्यक्षता में आसनसोल जिला कार्यालय में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में हाईवे पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव, सड़क सुरक्षा और दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स की विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों ने ऐसे स्थानों पर जल्द सुधारात्मक कदम उठाने पर जोर दिया जहां बार बार सड़क हादसे होते हैं। इसके अलावा पुलों के निर्माण और रखरखाव, नए ओवरब्रिज की संभावनाओं, बेहतर साइन बोर्ड, स्ट्रीट लाइट, सर्विस रोड और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में यात्रियों की सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए सड़क और संरचना को और मजबूत किया जाएगा। यदि ये योजनाएं जल्द धरातल पर उतरती है तो आसनसोल और आसपास के इलाकों में सफर पहले से कहीं अधिक सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक हो सकेगा। हमारा लगभग 1.5 किलोमीटर ओबरा चिट्टी का स्ट्रेच है। तो ओबरा चिट्टी का जो स्ट्रेच है वो अभी भी 4 लेन है, जबकि हमारा बाकी पोर्शन 6 लेन हो चुका है और वहाँ पर 4 लेन है तो थोड़ा जाम भी लग जा रहा है और सेफ्टी इशूज है। तो हमने वहाँ पर ISM धनबाद से स्टडी कराया था, उनका रिकमेंडेशन आया था कि यहाँ पे हम लोग इसको एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो उसी मैटर पर DM सर ने बुलाया था, PCL को भी बुलाया था, हम लोगों को भी बुलाया था। कैसे इसमें पेंडिंग लैंड एक्विजिशन है उसका कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो सर ओवरब्रिज के लिए की भी बातें हो रही थी, वो कहाँ का बनने का बात है? जो बोगरा चिट्टी लोकेशन में आप देखेंगे तो 3 या 4 क्रॉस रोड है ना। तो मेरा ये प्रपोजल था वहाँ पे कि सर हम लोग वहाँ पे लगभग 1 किलोमीटर का पूरा फ्लाईओवर बना दें। तो फ्लाईओवर बनाने से क्या होगा, वो जंक्शन नीचे एक तरह से वो ब्लैक स्पॉट ना बनेगा और ऊपर से बड़ी गाड़ियाँ ऊपर से चली जाएगी तो थोड़ा सेफ रहेगा। ये हमारा कौन कौन आया था इस मीटिंग में, कौन कौन थे? एक DGMS से आए हुए थे, ECL से आए थे, हम NHI से थे, लैंड एक्विजिशन की तरफ से था जो पश्चिम बर्धमान। यहाँ आसनसोल में सर ये कल्ला मोड़ जो है ये बहुत काफ़ी मतलब एक्सीडेंट जोन है सर ये, और एक शीतला मोड़, ये हर बार यहाँ पे एक्सीडेंट प्राय देखा जाता है। तो इसके बारे में आप लोग कुछ चिंता भावना है इसका? इसमें ये ब्लैक स्पॉट्स है हमारे यहाँ और इस लोकेशन पे हम लोगों ने अंडरपास बनाने का प्रपोजल, अंडरपास हम लोग बनाएंगे और प्रपोजल हम लोग भेजा हुआ है, ये अंडरपास बनाने का प्रपोजल। सर आपका नाम? प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रमोद नाथ। दुर्गापुर इस्पात कारखाना पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। बैंक के चेयरमैन ललित कुमार दास के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा ने चेयरमैन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए साफ कहा है कि यदि निर्धारित समय के भीतर इस्तीफा नहीं दिया गया तो पार्टी बड़े स्तर पर आंदोलन छेड़ेगी। मंगलवार दोपहर अचानक भाजपा के कार्यकर्ता और समर्थक प्रांतिक 5 माथा मोड़ स्थित बैंक में घुस गए। वे सीधे चेयरमैन के कक्ष में पहुंचे और ललित कुमार दास से आमने सामने बातचीत कर तत्काल इस्तीफे की मांग रखी। इसके बाद बैंक परिसर के बाहर जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गए। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। তো বললো এই বিষয়টা, সবথেকে বড় কথা হচ্ছে এতদিন ধরে এই পদে বসে থেকে বিগত যে সরকার ছিল তার লোকেদের এইভাবে 2 নম্বরই কাগজপত্র ছাড়া তাদেরকে লোনের পর লোন দিয়ে গেছে। ধীরে ধীরে এই ব্যাংকের অবস্থা কিন্তু মানে শয্যাশায়ী হয়ে গেছে, এমন একটা অবস্থা। ঠিকমতো ব্যাংক 2 দিন বাদে করাপ্ট হয়ে যাবে পুরো। তো সেই জায়গা থেকে জনগণকে বাঁচানো আমাদের দায়িত্ব। যেটা একটু আগে সুভাষ বললো যে যেভাবে মানে অন্যায় হয়ে চলেছে এটা ইমিডিয়েট বন্ধ হওয়ার দরকার আছে, নাহলে কিন্তু আগামী দিনে এই দুর্গাপুর স্টিল পিপলস কোঅপারেটিভ ব্যাংকের অস্তিত্বটাই মিটে যাবে, যেটা আমাদের অনেক দিনকার ঐতিহ্য এবং এর সাথে দুর্গাপুর সেলের এমপ্লয়ীদের রুজি রুটি এবং সব
মানে ভবিষ্যৎ জড়িত আছে। তাই আমরা আজকে এই পদক্ষেপ নিয়েছি। আজ যদি এই চেয়ার না ছাড়ে কালকে কিন্তু বৃহত্তর আন্দোলনে কিন্তু আমরা যাব, এটা আমরা বলে দিয়ে গেলাম। আমার নাম জয় মিত্র, জেলা কমিটির সদস্য। दुर्गापुर में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कोकोविन थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर बिना लाइसेंस के शराब बेचने का गंभीर आरोप है। पुलिस सूत्रों के अनुसार दुर्गापुर के कोकोविन थाना क्षेत्र के करंगपाड़ा इलाके में रहने वाले कमलेश हाजरा पर लिलिन सरनी के पास स्थित एक दुकान से रात के समय अवैध रूप से शराब बेचने का आरोप था। गुप्त सूचना मिलने के बाद मंगलवार को कोक ओवन थाना पुलिस ने वहां छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर बाद में गिरफ्तार कर लिया। मौके से बड़ी मात्रा में देसी और विदेशी शराब भी बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि बिना वैध लाइसेंस या आबकारी विभाग की अनुमति के शराब बेचना कानूनन अपराध है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस अवैध कारोबार में अन्य लोग भी शामिल हैं या नहीं। आसनसोल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी ईसीएल ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाए। इस अभियान में करीब 20 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। मंगलवार को आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के श्रीपुर 7 ग्राम एरिया स्थित गिरमिट 40 नंबर धौड़ा में ईसीएल ने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। अधिकारियों के अनुसार ईसीएल की जमीन पर बने अवैध कब्जों को हटाने के लिए पहले ही 22 जुलाई को नोटिस जारी कर दिया गया था। निर्धारित समय पूरा होने के बाद बुलडोजर की मदद से करीब 20 मकानों को तोड़ दिया गया। अभियान के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सीआईएसएफ और आसनसोल उत्तर थाना पुलिस की भारी तैनाती की गई थी। मौके पर ईसीएल के अधिकारी अपूर्व विश्वास, जय श्री यादव और संजय चट्टोपाध्याय मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि ये कार्रवाई पूर्व में जारी नोटिस के आधार पर की गई और पूरे अभियान को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा किया गया। ईसीएल ने स्पष्ट किया है कि अपनी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। এটা ভেঙে আমরা এই জায়গাটা একদম লেভেল করে দেবো, যাতে আপনার পরবর্তীকালে কেউ এখানে রিকনস্ট্রাকশন করে যেমন না থাকতে পারে, আমরা এটাই করব। আর এই কোয়ার্টারটা 20টা কোয়ার্টার অ্যাবান্ডান্ট ছিল, তো সেই অ্যাবান্ডান্ট থাকার জন্য যেসব আপনার আনঅথরাইজড পারসন এতে ছিল সেগুলোর একটা আমাদের তাদের যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হতো তাহলে সেটা কোম্পানির পক্ষেও খারাপ, ওদের ফ্যামিলির পক্ষেও খারাপ। তো সেই জন্যে আমরা বিগত 4 বছর ধরে এটা চেষ্টা করছি, সেটা আজকে আমরা সাকসেস হচ্ছি। এটা আমরা ভাঙা স্টার্ট করে দিচ্ছি। আর কতদিন চলবে ভাঙাটা? ভাঙাটা মোটামুটি 2 দিনের মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যাবে। এখানে সিআইএসএফ এরিয়া আপনার সিকিউরিটি আর উইথ দ্য হেল্প অফ নর্থ পিএস আমরা এটা সাকসেস করতে পারছি। নাম আর ইয়েটা পোস্টটা কি? আমার নাম संजय चटर्जी, सर्व ऑफिसर भानोड़ा गिरमिट। अंडाल स्थित एक निजी अस्पताल के ब्लड बैंक में मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम ने अचानक जांच अभियान चलाया। पूरे मामले में ब्लड बैंक के दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। राज्य भर में ब्लड बैंकों की कार्यप्रणाली और रक्त संग्रहण व्यवस्था की जांच के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम अंडाल के एक निजी अस्पताल पहुंची। अधिकारियों ने ब्लड बैंक का लाइसेंस, रक्त संग्रह और वितरण का रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्टर, रक्त संरक्षण की प्रक्रिया और सरकारी दिशा निर्देशों के पालन से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। सूत्रों के अनुसार जांच टीम ने अस्पताल प्रबंधन से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए हैं। जरूरत पड़ने पर ब्लड बैंक के कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। हाल ही में राज्य के विभिन्न अस्पतालों और ब्लड बैंकों में अवैध रक्त बिक्री और अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई थी। इन्हीं शिकायतों के आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने राज्यव्यापी जांच अभियान शुरू किया है।
उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। कुल्टी में अवैध लोहे के कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कथित अवैध लोहा काटा पर छापा मारा। इस दौरान भारी मात्रा में सरिया और कटाई के उपकरण जब्त किए गए। गुप्त सूचना के आधार पर नेमतपुर पुलिस चौकी की टीम ने राधानगर इलाके में छापेमारी कर करीब 4000 किलोग्राम सरिया, गैस कटर मशीन, वेट मशीन और अन्य उपकरण बरामद किए। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री में काम कर रहे जय कुमार रविदास को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की है। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि बरामद लोहा वैध है या चोरी का, तथा इस अवैध कारोबार के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में एक संगठित गिरोह के सक्रिय होने की आशंका जताई गई है। इस बीच फैक्ट्री का कथित मालिक बबलू साव फरार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि उसकी गिरफ्तारी से अवैध लोहे की कटाई और तस्करी के पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। कुल्टी नेमतपुर औद्योगिक क्षेत्र में लंबे समय से अवैध लोहे के कारोबार की शिकायतें मिल रही थी। पुलिस ने संकेत दिए हैं कि इस नेटवर्क के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।